Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the kinematic equation of rectilinear motion for a constant acceleration for a general situation where the position coordinate at t is equal to 0 is non-zero, say x naught is. Option A is v is equal to v naught plus at. Option B is x is equal to x naught plus v naught t plus half at square. Option C is is square is equal to v naught का square plus 2a x minus x naught. And option D is all of this. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या कर, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि हमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हमें डिराइव करनी है, हमें पता लगानी है फॉर द रेक्टिलियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपका क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन आपका डिफाइन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी आपकी कैसे चेंज कर रही है, ये आपका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब उसने हमसे बोला कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपका देखिए, जिस टाइम अगर आपका इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि आपकी वेलोसिटी और टाइम के करीब इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का जो प्लॉट देखेंगे तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमारा क्या आएगा, एक प्लॉट आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है हमें क्या निकालना है, आपका वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन, इन तीनों में टाइम के साथ हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। और यहाँ से देखिए डीवी क्या, आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, और मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, v नॉट, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम कितना होगा देखिए, अभी का टाइम t है -0, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी। और हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करके लिखें तो हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू आपका v माइनस वी नॉट, ठीक है। तो देखिए हम इस इक्वेशन को यहाँ पर आगे और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन। अब देखिए अब हम सेकंड रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हम इसको एक्स से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ से dx को हम यहाँ से vdt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए dx और v हमने देखिए अभी इससे पहले वाला एक्सप्रेशन में कैलकुलेट किया है फ्रॉम द इक्वेशन 1। v को हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट प्लस ए टी इंटू ऑफ आवर डी टी, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप दोनों साइड से क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिमिट रख लीजिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिमिट रख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल है आपका, देखिए जो आपका स्टार्ट हुआ है वो पोजीशन कहाँ से दी है, उसने एक्स नॉट दी है, स्टार्टिंग पोजीशन उसकी एक्स नॉट दी है, और फाइनल मान लीजिए किसी एक्स पर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेंट आपका क्या टाइम है। तो देखिए जब आपका टाइम 0 था और किसी टाइम टी पर हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए डी एक्स में जो आपका पहला है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, उसकी लिमिट्स रख लेंगे हम कहाँ से, एक्स नॉट से एक्स तक, ये आपकी क्या होंगी, लिमिट्स हो गई है। अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं। वी नॉट आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और इसकी लिमिट्स अगर हम रखें तो 0 से लेकर टी तक, माइनस, अब देखिए सॉरी प्लस का साइन आएगा, प्लस, हाँ प्लस देखिए अब यहाँ पर क्या आपका ए टी, ए आपका क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई टू, ओके। लिमिट्स रख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक का, ये क्या आ गया, आपकी लिमिट्स आ गई है, ठीक है। अब हम इसको आगे देखिए, आगे लिखते हैं उसको। आपका देखिए यहाँ से हमने क्या था, एक्स से स्टार्ट किया था, एक्स माइनस एक्स नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे तक का पोर्शन है, ठीक है। अब हम जो लिख रहे हैं यहाँ से आगे तक का, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी, और आपका आ जाएगा यहाँ से टी आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो प्लस एटी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, पीछे से क्या आ जाएगा, एटी स्क्वायर बाय टू। अपने अपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, वी नॉट है, सॉरी ये आपका क्या है, वी नॉट है, हाँ। तो देखिए अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब हम देखिए x को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, x नॉट को हम राइट साइड पे ले आते हैं, और पूरा एक्सप्रेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, प्लस हाफ
80 स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आपने यहाँ पर डिराइव कर दी है। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में क्या दे रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन यहाँ पर आपके वेरिएबल है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर डिराइव कर दी है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो देखिए अगर हम दोनों साइड यहाँ पर dx और dx से प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि मैंने इसको क्या लिख लिया, dv बाई dx मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, अब मैंने dx को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, dx से dx कैंसिल कर देंगे तो ये पहले से a इक्वल टू dv बाई dt का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट आ गया। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको आगे और फर्दर सॉल्व करें तो dx बाई dt आपकी जो सेकंड टर्म है, dx बाई dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू v टाइम्स dv बाई dx। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन और dx को हम एक साइड लेके आ गए और v dv वाली टर्म को हम क्या लेके एक साइड लेके आ गए। और अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए इनिशियल कंडीशंस हमें क्वेश्चंस में पता है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। पोजीशन उसकी इनिशियल कितनी थी, देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पर x नॉट थी और किसी इंस्टेंट पर x हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट रख देते हैं। a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट्स क्या आ गई आपकी x नॉट से x इज इक्वल टू, देखिए vdv का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते थे तो उसका आता था x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा आपका v स्क्वायर बाई, ठीक है, इसमें आप क्या लिख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, वी नॉट से लेकर वी तक की आपकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए आगे यहाँ पर लिमिट्स को पुट करते हैं तो ये आपका आ रहा है ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ से आपका कितना आ रहा है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा और ये बचेगा आपका वी का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर वी नॉट का स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से रिजल्ट आ गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इस साइड हो जाएगा, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ से v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये v नॉट का स्क्वायर अगर हम इस टर्म में भेजेंगे, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। और ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर 3 इक्वेशंस डिराइव कर ली है। ठीक है, अब हम मैच करते हैं जो हमारा रिजल्ट आया है वो ओरिजिनल रिजल्ट से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए पहली इक्वेशन जो थी आपकी, ठीक है, हम यहाँ पर देखिए पहली क्वेश्चन आपकी क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए में आपका इक्वेशन मैच कर रही है। ठीक है, फिर हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन देखिए हमारी ये है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके देखिए ऑप्शन बी से आपका ही मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। अब देखिए जो आपकी थर्ड इक्वेशन आई है, ये देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये रिजल्ट देखिए आपका ऑप्शन सी से मैच करता है। ये किससे मैच करता है, ऑप्शन सी से मैच करता है। तो देखिए हमने तीनों ही इक्वेशंस डिराइव कर दी हैं। हमने क्या जम्पसन लिया था कि आपका एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, ए बी सी तीनों ही आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि राइट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.